राहुल 40 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। कैसे क्वेश्चन आपको थरभसाता हो देखिएगा, कैसे आपको घुमाता है कि आप न बनाएं। राहुल 40 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है। 5 मिनट के बाद मोहन भी 50 मीटर प्रति मिनट की चाल से उसी दिशा में चलना। अगर इतना ही क्वेश्चन रहता कि राहुल 40 के स्पीड से चला, अब 5 मिनट के बाद सोहन 50 के स्पीड से चला, तो कितनी दूरी पर पकड़ेगा, तो आप लोग 99% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बना देते। राहुल 40 के स्पीड से चला और 5 मिनट के बाद सोहन भी 50 के स्पीड से चला, तो कितनी दूरी पर जाकर मिलेगा। क्या इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? तो जानने के तरीके ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा यहाँ से राहुल पहले चला, 5 मिनट के बाद सोहन चला, तो बताइए कि पकड़ने जब पकड़ा, जब मिला दोनों, तो ज़्यादा दूरी किसने तय कर चुका? किसने? दोनों समान तय करेगा भाई। मैंने कहा यहाँ से मैंने दौड़ा, अब 5 मिनट के बाद आप भी हमारा पीछा किए और जा करके कहीं ना कहीं जाके मिल गए, तब मिलने का मतलब है जितना दूरी मैंने तय किया उतनी दूरी। तो जब कभी समय दूरी का चीज रहे तो 3 चीज़ें होती है, समय, दूरी और चाल। अगर इन तीनों में कोई एक कांस्टेंट रहेगा तो समझिएगा आपका आंसर देना बिल्कुल आसान होगा। 3 में कोई एक कांस्टेंट रहेगा, यहाँ कांस्टेंट कौन है बता दीजिए? दूरी। तो जब दूरी समान हो तो चाल जो होता है समय के व्युत्क्रमा। जब दूरी सेम हो, फिक्स हो, तब मेरा ज़्यादा चाल है तो कम समय लगेगा, अगर कम चाल है तो ध्यान इसी को रखना है। 3 चीज़ें, अगर दूरी सेम है तो चाल समय के व्युत्क्रमा, अगर समय सेम है तो चाल दूरी के समानुपाती, अगर चाल सेम है तो दूरी समय के समानुपाती। हमेशा समानुपाती होता है, केवल दूरी सेम रहता है तब हो जाता है व्युत्क्रमा। कंसेप्ट क्लियर है कि बोल दूं? क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या सेम है ये बता दीजिए। तब बोलिएगा सर इतना क्यों आप बोल रहे हैं? आपको क्वेश्चन को आसान करने के लिए कि कंसेप्ट क्लियर नहीं रखे हैं। 3 में से कोई अगर एक कांस्टेंट रह गई तो समझिएगा क्वेश्चन विदाउट पेन बन सकता है। तो चलिए विदाउट पेन में बनाने का प्रयास करूँ, नहीं लिखता हूँ। ध्यान दीजिएगा, राहुल और सोहन के लिए दूरी सेम है तो चाल दिया हुआ 40 और 50, तो समय हो जाएंगे 5:4। दोनों के समय में 5 मिनट का अंतर है। यहाँ दिया हुआ अंतर कितने का? 4 और 5 में। तो अंतर का बैलेंस अंतर से, यानी 5 का तुलना 1 से। अब दूरी मुझे निकालना है, तो ध्यान दीजिए जो 40 के स्पीड से गया उसके सामने समय आया होगा 5, तो 40 बचे 200। नहीं समझ में आया होगा। चाल दिया हुआ है, एक का 40 और दूसरे का, और समय हो जाएंगे 5:4। अब समय का अंतर यहाँ देखिए, 1 का प्रश्न में 5 का अंतर का बैलेंस अंतर से दूरी निकालनी है तो 4 गुने समय। इसका मतलब कितना दूरी आ गया? जल्दी 1000 मीटर। किसका? राहुल का या तो सोहन का। राहुल भी 1000 चला, सोहन भी 1000 चला, तब ना मिला। लेकिन कुत्ता क्या कर रहा है कि जब सोहन चला था उसी समय कुत्ता भी कहीं न कहीं दौड़ भाग कर रहा था। वही स्वामी विवेकानंद वाला कुत्ता इधर उधर जा रहा था। तो मैंने कहा भैया तू कधर भी जा, लेकिन दूरी तो आपके चाल के अनुपात में हो। हाँ या नहीं? तो सोहन और सोहन का कुत्ता दोनों में ज्यादा समय तक कौन चला? समय सेम, दोनों का समय सेम है। किसका किसका? सोहन और सोहन के। और जब समय सेम है तो दूरी किस अनुपात में होगी? चाल के अनुपात में होगी। तो सोहन और कुत्ता के चाल का रेशियो हो जाएगा 5:1। अब देखिए इस दूरी के बारे में मैंने बात कर रखा था कि 1000 जो था सोहन की दूरी, तो सोहन का तुलना 5 से, कुत्ता का निकालना है 6 से, यानी कितना मीटर? कितना मीटर? तो आपका आंसर 1200 मीटर, यानी आंसर
कंसेप्ट क्लियर हुआ? मैं कोई फार्मूले नहीं बताऊंगा, कभी भी नहीं। यदि मूलधन तथा 5 वर्ष के ब्याज का अनुपात 10:3 हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। तो ध्यान दीजिए, 55 से हम काट मान लीजिए, कितना गुना पूछा जाए या कितना प्रतिशत पूछा जाए, मतलब रेशियो होता है। कितना गुना पूछा जाए, कितना प्रतिशत पूछा जाए, मतलब यानी कि कहने का मतलब प्रतिशत जब भी पूछा जाता है तो समझ जाइएगा रेशियो पूछा जा रहा है। अब आपके दिमाग में कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ब्याज किस पे लिया जाता है? मूलधन पे। ब्याज की गणना किस पे की जाती है? तो मूलधन अगर आसानी से 100 बन जाए तो हमारा काम 1 सेकंड में बन जाएगा। तो बताइए कि मूलधन अगर 100 बन जाएगा, जल्दी ध्यान दीजिए, अगर मूलधन अगर 100 बन जाएगा तब ब्याज कितना हो जाएगा? 30 ना? कई वर्षों में? तब 5 वर्ष में 30, तो 1 वर्ष में कितना? और 6 का मतलब 6%, यानी आपका आंसर है। ब्याज किस पे लिया जाता है? अब प्रतिशत का मतलब 100 में, तो मूलधन 100 तो ब्याज 30 है। 30 कई साल में? तो 5 साल में 30, तो 1 साल में कई %? तो आपका आंसर 6%। कंसेप्ट क्लियर हुआ? आगे ध्यान दीजिए, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी चलना आरंभ करती है, एक दूसरे की तरफ 75 और 50 के स्पीड से गति से बढ़ती है। जब एक स्थान पर वे एक दूसरे से मिलती है तो देखा गया कि रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से 175 किलोमीटर अधिक चल चुकी है। तो ए और बी के बीच की दूरी, एक ए से चल रहा है, एक बी से चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, एक चल रहा है 75 के स्पीड से और एक चल रहा है 50 के स्पीड से। आप मुझे केवल कंसेप्ट क्लियर करें, किसमें ज़्यादा समय तक हम चला? जिस समय ए चला उसी समय बी चला, दोनों चल ही रहा तो ज़्यादा कैसे? समय तो दोनों के लिए। और जब समय सेम है तो दूरी किसके अनुपात में होगी? दूरी किसके अनुपात में होगी? तो चाल के अनुपात में। बता दीजिए जल्दी से, कितना? 3:2। और दोनों के द्वारा तय की गई दूरी में अंतर दिया हुआ 100 और यहाँ अंतर है 1 का। टोटल दूरी निकालना है 3:2, अर्थात 175 × 5 कर सकते हैं। जल्दी बोलिए, कितना? 875 किलोमीटर है क्या? तो आपका आंसर कौन? अगर विश्वास कीजिए कंसेप्ट क्लियर रहता तो कलम रखता। मेरी तो कलम ना है इसलिए क्योंकि आपको मुझे बताना है। बढ़ियागे चलिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, चूँकि रिमाइंडर थ्योरम जाना भी मुश्किल है। ए पर पावर एन, बी पर पावर एन जो है a + b से विभाज्य होगा यदि n एक ऑड नंबर हो, n एक ऑड नंबर हो। तो देखिए, तो 37 ऑड है, तो ध्यान दीजिएगा 17 + 19 कितना होगा? 46 में 23 से भाग दीजिए, 0, अर्थात हम लोग का शेषफल। ध्यान दीजिएगा, दोनों पे पावर देखिएगा, ये ऑड नंबर है क्या? तो ऑड नंबर है कि a + b से विभाज्य होगा, अर्थात 17 + 29 46 से कटेगा। तो जो राशि 46 से कट रहा हो 23 से भी, अर्थात हम लोग का आंसर कितना? शेषफल कितना? 0। आगे मन में कोई सवाल होगा तो अवश्य बोलिएगा। एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। जिन्हें कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो इस लाइन के चक्कर में पड़ेंगे। बच्चा जानता है वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात को ही पाई करते हैं, तो उसी को तो 22/7 कहा गया, अर्थात हमको इससे कोई मतलब। अब परिधि दिया हुआ है, देख लीजिए 11 बटा कितना, और आप लोग परिधि जानते हैं 2πr, हाँ या नहीं? तो 11/7 गुने 2 गुने 22/7 गुने r, क्या सही है? अब 7 से 7 खत्म हो जाएंगे, 11 चाओ, अर्थात r का मान 1/, अब r का मान 1/4, आंसर आ गया। और इसमें कहाँ टाइम लगेगा? क्या हुआ? चलिए मैं
अगली क्वेश्चन हम लोग बैक, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? तो हल कर सकते हैं। तो 2 2 4 और 2 6 का स्क्वायर कितना हो गया? अब देखिए 2 दूनी 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 200। आगे देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 का स्क्वायर 88 और 4 का क्यूब कितना? तो सबसे बड़ा कौन हो गया? बी। बेकार का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, मुफ्त का क्वेश्चन। बढ़े आगे। आगे ए एक दिन में बी से 3 गुना कार्य करता है। ध्यान दीजिए, ए की इफिशियंसी जो है बी से कई गुनी। अब रुकिए, क्वेश्चन का क्या रहा है? दोनों मिलकर मतलब 4 इफिशियंसी से करे तो 9 दिनों में 2/5 काम। मिश्र अनुपात में पड़े होंगे, काम नीचे बाकी सब। तो दोनों मिलकर 9 दिनों में 2/5 काम करता है। तो पूछ क्या रहा है? जल्दी देखिए, बी अकेले कितने दिनों में पूरा काम करेंगे? तो जल्दी देखिएगा, गुना कर लीजिए। 2 दूनी, अब 5 ऊपर चल जाएगा, 9 बचे 45 दूनी, अर्थात हम लोग का आंसर कितना दिन? दोनों मिलकर मतलब दोनों की एफिशिएंसी कितना? तो 4 मिलकर 9 दिनों में 2/5। तो बी अकेले कितने दिनों में पूरा काम का मतलब 1। बढ़िया आगे ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन। एक बार फिर से आप लोग पूरा मान रखे होंगे। मैं आपको समझाता हूँ परीक्षाओं के लिए चोरी करने के तरीके सीखिएगा। एक ही जगह पर अपनी मर्जी से कुछ भी मान रख लो और x का मान निकाल लो और y का मान निकाल लो। एक ही जगह कुछ भी रख लो। एक ही जगह अगर 1 रख लेंगे तो x बटा y का मान आ गया। जल्दी देखिए, 2 1 और बटा कितना? अर्थात x की जगह 3 रखना होगा, y की जगह कितना रखना होगा? अब अपना जहाँ पे आपकी आंसर का डिमांड है यहाँ मान रखिए। तो 3 तिया 9 माइनस कितना? अब बटा 3 तिया अब प्लस कितना? अर्थात हल कर दीजिए, कितना है? 8 बटा, अर्थात कट के आ जाएगा 4 बटा। अब जल्दी से a का मान 1 रख के देखिए कौन 4/5 आने वाला है। a का मान कितना रखे थे? 1 ना, तो 1 रखिए तो 4/5 आ रहा है। और किसी में देख लीजिए अगर 4/5 आ रहा है तो बोल दीजिए, नहीं ना। अब काहे के लिए टाइम नष्ट होगा, बता दीजिए। बनेंगे, बढ़ा जाए। जिनकी मर्जी में कुछ और हो तो ए का मान चेंज कर सकते हैं। ए का मान आप चेंज करके आप देख सकते हैं, जो मर्जी हो मान सकते हैं। जल्दी बोलिएगा, ए का मान क्या रखना है? जल्दी बोलिए। केवल 0 मत लाइएगा, 0 पूरे को 0 कर देना। तो ए का मान और बोलिए कितना रख दो? 3 रख देता हूँ। कितना रख देता हूँ? तो 3 2 और 3 में से 2 गया। जल्दी बोलिए। तो x बटा y का मान 5 बटा। अब जल्दी देखिए, x की जगह 5 तो 5 अब 25 में से 1 गया, अब बटा 25 1 यानी कट के आ जाएगा। जल्दी बोलिए। 12 बटा कितना रखे थे? ए का मान, ए का मान कितना? तो 3 रख के देखिए कौन आ जाएगा? 12/13। जल्दी देखिए, ए ऑप्शन आया। कुछ भी रख के देखिए ना, क्यों नहीं आएगा? बनेगा। चलिए आगे। एक वर्ग की भुजा की लंबाई 14 है तो वर्ग के अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात सीखिएगा। कंसेप्ट कितना आसान है। एक वर्ग है, एक बाहर भी वृत्त है और एक, तो अंदर जो वृत्त होगी इसकी त्रिज्या जो होगी भुजा का आधा, किसका आधा? और बाहर जो वृत्त होगी इसकी त्रिज्या क्या होगा? विकर्ण का आधा। अर्थात परिवृत्त की त्रिज्या जो होगी, देख लीजिए, विकर्ण का आधा होगा और अंदर जो त्रिज्या वृत्त होगी उसका त्रिज्या क्या होगा? तो भुजा कुछ भी मान लीजिए ना,
तब भुजा मान लीजिए 1 मान लेता हूँ, तो 1 का आधा हो जाएगा 1/2 अंदर के वृत्त की त्रिज्या। बाहर के वृत्त त्रिज्या विकर्ण का आधा था, बर का विकर्ण कितना था √2a का आधा। अब देखिए कट के आ जाएगा कितना, और मैं आपकी जगह था तो सीधे देख लेता था, बाहर वाले विकर्ण का आधा अंदर वाले भुजा का आधा था, तो इसी खत्म। अर्थात बाहर वाले विकर्ण के रेशियो में और अंदर वाले भुजा के आधा में, तब भुजा और विकर्ण में संबंध होता है। भुजा अगर a तो विकर्ण होता है √2a, a खत्म हो जाएंगे, अर्थात अंदर की त्रिज्या अगर 1 तो बाहर की त्रिज्या √2, तो 1:√2 है ऑप्शन में। जल्दी देखिए, बढ़ा जाए, नहीं बोल रहे हैं। आगे 2 संख्याओं का औसत 7.5 यानी जोगफल कितना, और गुणनफल का वर्गमूल 6 है, यानी गुणनफल हो जाएंगे 6×6। आप खुद अब ऑप्शन में ध्यान दीजिए कि किसको जोड़ने पर 15 आ रहा है, गुना करने पर 36 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, काय की टाइम नष्ट हो गई, सही है। आगे एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, किंतु यदि वह 32% अंक प्राप्त किया होता तो न्यूनतम अंकों से 42 अंक अधिक होता, तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, गप नहीं कीजिए, मैं पढ़ने का मजा आएगा। एक ने 20% लाया, एक ने 32% लाया, कितने का अंतर, 12%। एक जो है 30 अंकों से फेल हो रहा है, एक जो है 42 अंक अधिक है, कितने का अंतर, तो एक कम और एक ज्यादा, यानी अंतर हो जाएंगे 30 42 कितना, तो 12% बराबर 72, यानी 1% का वैल्यू कितना। अब यहाँ से इस पे जितने तरह से क्वेश्चन पूछेगा सबका आंसर विदाउट पेन होगा। तो अगर पूर्णांक पूछा जाएगा, पूर्णांक का मतलब 100% अर्थात कितना। अगर आपसे पूछा गया कि पास होने के लिए अंक चाहिए, तो पास होने के लिए चाहिए 20% लाया लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए चाहिए 20% प्लस। अब ध्यान दीजिए, अगर आंसर परसेंट में डिमांड कर रहा है तो 30 को परसेंट में बदल दीजिए, और आंसर अगर अंक में डिमांड कर रहा है तो परसेंट को किसमें बदल दीजिए। तो किसमें पूछ रहा है, जल्दी परसेंट में, तो 30 के लिए परसेंट बता सकते हैं, 6 के लिए 1%, 30 के लिए और 5%, 20 और 5, तो हम लोग का आंसर कितना, एग्री हैं। चलिए बढ़ा जाए। किशन के पास 12 संतरे, उसमें से कुछ संतरे 10% लाभ पर और शेष 10%, चलिए एवरेज मिश्रण जहाँ कहिएगा वहाँ पड़े होंगे। कुछ को बेचा 10% लाभ पर और कुछ को बेचा 10%, जबकि पूरे पर 5% का लाभ याद आ रहा है, तो इधर हो जाएंगे 15, इधर हो जाएंगे 5, अर्थात रेशियो हो जाएंगे 3:5। अब टोटल संतरे 12 हैं, टोटल कितने हैं, तो यहाँ टोटल कितना दिखाई दे रहा है, तो 4 को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 12 आ जाए, कैसे 3 से, तो 3 से गुना कर दीजिए जल्दी से। तो अगर लाभ वाली पूछेगा तो 9 संतरा, हानि वाले तो कैसा होगा, कौन संतरे पूछ रहे हैं देख लीजिए जी, लाभ वाली तो 9 संतरे, ऑप्शन में 3 था, अभी नहीं की टेंशन लेना। बढ़ा जाए, ए अपने 3 पुत्रों ABC के नाम 15,806 रुपया इस प्रकार जमा करता है कि वे 2, 3 और 4 वर्षों के बाद बराबर राशि प्राप्त करते हैं। इसका मतलब मिश्रधन समान, कौन समान, और एक कहेगा बराबर ब्याज प्राप्त करते हैं, तो वहाँ क्या समान, ब्याज समान। तो क्वेश्चन जहाँ भी लिखे गए हैं लिखने वाले थोड़ी गलती किए हैं आंसर के अनुसार। यहाँ बराबर राशि की जगह लिखिएगा बराबर ब्याज प्राप्त करते हैं।
सुधार के क्या कर देंगे, बराबर ब्याज प्राप्त कर देंगे। गप नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर कहीं पढ़े होंगे तो याद कीजिए, जब ब्याज समान हो तो P1 P2 P3 का रेशियो हो जाता है 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/। तो R तो सब में सेम ही है, तो R काहे के लिए लिखें, केवल लिख देंगे 2 3। अब जल्दी से एलसीएम से गुना कर लीजिए, 6 4 3। अब टोटल धन दिया हुआ 15,860 का तुलना अच्छा रेशियो ही पूछ रहा था। एबीसी के नाम पर जमा की गई राशि का अनुपात बताइए। अनुपात हम लोग को निकल गया कितना, 6 4 3। देखिए तो ऑप्शन में है। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर लिखा रहता मिश्रधन समान है, तो मिश्रधन समान है तो P1 P2 P3 बराबर होता है 1/100 प्लस R1 T1। मैं बता सकता हूँ क्यों, लेकिन आप लोग थके हुए इसलिए हम भी ज़रा फास्ट भाग रहे हैं। 100 प्लस R1 T1 तो 5% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 5 दूनी यानी 110 100 100। अब जल्दी से इसको हल कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। हल कर लेंगे, लेकिन आपका यहाँ पे ऑप्शन काम नहीं कर रहा था इसलिए मैंने चेंज कर दिया। आगे प्रश्न संख्या 16। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में AB दिया हुआ 2.5। गप मत कीजिएगा। एबीसी में AB दिया हुआ 2.5 cos B बराबर 0.5 का मतलब 1/2। अब 1/2 का मतलब cos कितना का मान 1/2 होता है 60 डिग्री, अर्थात B कोण कितना डिग्री, अब B 60 डिग्री हो गया, सही है ना। और ACB यानी C दिया हुआ 90 डिग्री, कितना डिग्री, तो A की जगह बता दीजिए कितना डिग्री। और आप लोग अच्छी तरह से जान रहिए, रुक जाइएगा। अगर 60-30 का बात हो तो ध्यान दें, अगर 30 के सामने वाला 1 हो तो 7 के सामने वाला लाने के लिए √3 से गुना और इसके सामने के लिए 2 से गुना, रेशियो होते हैं। ये ध्यान रखिएगा। दो ही तरह का आपकी पूरी हार्ट रेट डिस्टेंस में काम करेगा, एक ये और दूसरा काम करेगा आप लोग को 90 45 और 45। ये तो एक है कितना, तो इसकी जरूरत नहीं है, मैंने दो ही कहा, दो ही तरह के आते हैं। तो जब कभी 60-30 की बात हो तो ध्यान दीजिएगा, 60 के सामने जाने के लिए क्या करेंगे, इसका √3 गुना, और 90 के सामने के लिए जाने के लिए इसका 3। उल्टा बोलूं, अगर 30 के सामने आना है तो इसका √3 से भाग, सही है। तो अब रुकिएगा, आपका दिया हुआ है 2.5, कौन जल्दी बोलिए। 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 5/2, कौन दिया हुआ, तो AB का बैलेंस 2 से निकालना क्या है, जल्दी बोलिए। AC का मतलब √3। तो जल्दी से देखिए, तो आपके ऑप्शन में 5√3/4 है कहीं, तो आपका आंसर C। जी बोला जाए फिर से, कोई बात नहीं, मैं फिर से बोलता हूँ। मैंने कहा जहाँ भी समकोण त्रिभुज की बात रहे तो 2 रेशियो याद रखिएगा, 90 डिग्री 30 डिग्री और 60 डिग्री। ये पूरी हाइट एंड डिस्टेंस में काम करेगा। एक होंगे आपको 90 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री, पूरी हाइट एंड डिस्टेंस देख लेना। इसके बाद कोई त्रिभुज का काम नहीं होता, दो ही ट्रैक के काम करते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि 3 भुजा में कोई ना कोई एक भुजा तो दिया रहेगा, तो जल्दी से बोलिए, कहीं वाले ऊपर वाली ट्रायंगल में आइए, किसको लिखें, कोई एक भुजा मान लीजिए, इस दिया हुआ था कितना 5/5। तो कर्व के पास जाने के लिए
कहता है 30 के सामने वाले का डबल होगा, 30 के सामने वाले का, अर्थात 30 के सामने आना तो उसका 1/2 हो जाएगा, यानी 5/4, 5/। अब कह रहा है 30 से 60 के पास जाना है, बड़ा कोण मतलब गुना करना है, छोटा कोण के सामने मतलब कितना, तो √3 से, कितना से, केवल कर्व के याद रखेगा, हाइपोटेनस के याद रखेगा कि 30 के सामने वाले का डबल होगा, 30 के सामने वाले का, अर्थात 30 के सामने उसका क्या होगा, तो जल्दी से आप बताइएगा कि 30 के सामने वाला है तो 60 के सामने आने के लिए गुना करेंगे, कितना से, √3 से, तो √3 से गुना कर दीजिए, जल्दी बोलिए, 5√3/4 ऑप्शन में है, फिर से जल्दी बोलिए, अब बोलते ही नहीं है, बनेगा आगे। ध्यान दीजिए, इसका मैक्सिमम या मिनिमम ध्यान दीजिएगा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो r बराबर होगा a² प्लस, मैक्सिमम रखना है तो प्लस और मिनिमम रखना है तो 24 और 7 लिखा हुआ है, a की जगह कितना लिखा है 24 और b की जगह, तो 24 का स्क्वायर 576 और 625 का वर्गमूल कितना, तो मैक्सिमम पूछ रहा तो प्लस 25, अगर मिनिमम पूछता तो आपका आंसर कौन हो जाएंगे, चलिए एक नाव शांत जल में 210 मीटर की एक चट्टान से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना की जाती है। चट्टान का अवनमन कोण 60 डिग्री से 45 डिग्री होने के लिए, सीखिए कितना आसान है। एक चट्टान है जिसकी ऊंचाई कितना है 200, यहाँ से चल रहा था तब पहले अवनमन कोण कितना डिग्री 60 डिग्री, और कुछ देर के बाद अवनमन कोण कितना डिग्री, तो कह रहा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहा है तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, तो समय निकलेगा कब, कभी दूरी पता चल जाए, तो दूरी हम लोग कैसे पता करेंगे, सीखिएगा, बिल्कुल आसान है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था 60 के सामने वाले 210 है तो 30 के सामने आने के लिए √3 से भाग दे देंगे, अर्थात आ गया 70√3, कौन, इसकी लंबाई आ गई 70√3, सही है। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब इस बड़े ट्रायंगल में ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, अर्थात ये 210, तो ये भी कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ की दूरी पता चल जाएगी, कितना हो जाएगा 210 माइनस 70√, ये दूरी हो गया क्या चीज़ में, मीटर में, क्या चीज़ में हो गया, अब दूरी हो गया, चाल से भाग दे देंगे समय निकल जाएगा, लेकिन चाल दिया हुआ किलोमीटर प्रति घंटा, क्या चीज़ में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/3 मीटर पर सेकंड में आंसर आ गया, आंसर क्या चीज़ में आ गया, सेकेंड में, क्या चीज़ में आ गया, और जब आंसर सेकेंड में आ गया लेकिन आपकी आंसर का डिमांड है मिनट में, क्या चीज़ में, तो सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से, सेकेंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे 60 से, अब हम लोग हल कर लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, सीखिएगा। 3 × 6 = 18 से 18 खत्म हो जाएंगे, मेरे ख्याल से ऊपर ध्यान दे दीजिए, 70 कॉमन आ जाएगा तो 5 से काट देंगे 14 और 3 माइनस रूट, नहीं बोल रहे हैं, सही है, गड़बड़ हो गया, अच्छा 10 दिया, चलिए कोई बात नहीं, सॉरी 10 छूट गया। अब ध्यान दीजिएगा, हालांकि √3 आप लोग को पता होगा, 3 का मान √3 का मान 1.73 अब बटा कितना, अब ध्यान दीजिएगा, लिख सकते हैं 14 गुने 3 में से 1.732 घटाने आएगा, 3 में से 1.732 घटाने आएगा,
चलिए ध्यान दीजिएगा, हल नहीं घटा करके हल करेंगे टाइम मिनट। ध्यान दीजिएगा, हम आपकी जगह थे, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होता था जब कैलकुलेशन इस तरह से आता था, तब लगता था कि इतना बनाने के बाद लौट भी नहीं सकता हूँ, और हल करेंगे तो एक क्वेश्चन और छूटेगा। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन ढूंढा, देखिए क्या सीखिएगा। 3 में से 1.7 चल जाएगा, लगभग 1.3 के आसपास जाएंगे। अब 1.3 गुने, ध्यान दीजिएगा, 14 से गुना करेंगे, जो भी गुना करेंगे, तो मैंने कहा 14 गुने 0.13 ना, तो 14 गुने 0.13 करेंगे। तो आप जल्दी से देख लीजिए कि आपके ऑप्शन 1 के पास जाएगा कि 2 के पास जाएगा कि 5 के पास जाएगा कि 6 के पास जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? मैंने कहा 3 में से 1.73 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा? एग्जैक्ट नहीं चाहिए, 1.3 आ जाएंगे, मतलब 14 से कुछ ज़्यादा, लेकिन 28 से तो कम ही होगा, 14 से ज़्यादा लेकिन अच्छा 1.3 है, तो ऐसे 1.3 चलिए गणना कर दें। 14 गुने 13, तो 14 गुने 10 करेंगे 140, और 14 140 है, 142 100 182 का मतलब एक अंक के बाद 1 किसके लिए कितना हो जाएगा? 1.8। तो 1.8 के आसपास जल्दी देखिए कौन सा आंसर है। तो लगभग कौन मार देंगे? 2 मिनट। देखिए तो दिए हैं लगभग कितने मिनट, फिर से बताऊं? मैंने कहा ध्यान देंगे, इसको हल करेंगे तो लगभग 1.3 आ जाएगा, 1.3 आएगा ना। अब 1.3 करेगा तो 14 गुने 1.3 कर सकते हैं, तो 14 गुने 1 करेंगे 14.3 करेंगे तो 14 42 आया नहीं, सही है। मैंने कहा 14 गुने 13 करिए ना, उसका दशमलव में देते रहे, तो 14 गुने 13 करते हैं, तो 14 गुने 10 140, और 14 42 है 182, एक दशमलव पहले से 1.10 के लिए, यानी 1.82 के आसपास। 1.82 के आसपास लगभग कौन है? तो आंसर देगा लगभग में ही है, जब कोई भी देने वाला नहीं है। तो आंसर हो जाएंगे हम लोग का लगभग 2 मिनट। एग्री हैं? आगे 19 नंबर सीखिएगा। a का मान दिया हुआ है √2 + 1। तो आप लोग मुझे जल्दी से बता दीजिए a + 1 का मान कितना होगा? तो 1/a + 1 का मान बता सकते हैं आप लोग? 1/2 + √2 होगा। और जब ऐसा होता है तो हम लोग कंजुगेट से गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं? और कंजुगेट से गुना करने का मतलब है कि ऊपर आ जाएगा 2 - √2 और नीचे आ जाएगा 2 दूनी 4 में से 2 गया कितना? कंजुगेट से गुना करना है, मतलब 2 - √2 से गुना करेंगे तो a + b * a - b बराबर a² - तो 4 में से 2 गया, 2 हो जाएंगे, यहीं पे रखिए। दूसरा हम लोग को देखिएगा, b की बात कर रहा है। b बराबर दिया हुआ देख लीजिए √2 - 1, तो b + 1 का मान जल्दी बनाइए। तो 1/b + 1 का मान बता दीजिए, 1/√2। अब दोनों को जोड़ना ही ना है, दोनों को क्या करना है? तो इधर आ गया 2 - √2/2, इधर आ जाएगा 2/√2 बोल सकते हैं। 1/√2 को √2/2 बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों का बेस हम लोग का सेम हो जाएगा। अब बेस सेम हो जाएगा तो 2 LCM हो जाएगा। अब +√2 - √2 खत्म, बचा कितना? अब 2/2 का मतलब, तो हम लोग का आंसर कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? आगे इसमें और कुछ नहीं कर सकते, आप लोग भी थके हुए हैं। एक बहुभुज के प्रत्येक कोण में से 2 कोण 90 डिग्री, 2 कोण 90 डिग्री का मतलब दोनों कोणों का योग हो गया 180। शेष कोण, तो टोटल मान लीजिए n भुजा वाले बहुभुज था, तो शेष कोण बच गया n - 2 कोण हो गया। जितनी भुजा उतना कोण है ना, पता? तो 2 कोण हो गया, तो बाकी कोण बच गया n-, और ये सब कोण दिया हुआ प्रत्येक कोण 100। और आपने कहा कि पूरे कोणों कोणों का योग मैंने पढ़ा है 2 × n-2 × 90 डिग्री की, भूल गए? अंतः कोण का योग बराबर
बहुभुज के अंतर कोणों का योग बराबर 2 × n-2 गुने ये बुला गए। चलिए अब हल कर देते हैं हम लोग, सीखिएगा, ध्यान दें। इधर हम लोग का हो गया 180 डिग्री प्लस, हम लोग जल्दी से 60 कॉमन काइन ले लेते हैं, 60 दिया और 60 दूनी और 60 दिया, अर्थात हम लोग का आंसर हो जाएगा, देख लीजिए 3 + 2n - 4 बराबर, जल्दी देखिए 3n - अब ध्यान दीजिएगा n उधर चले जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा 9 में से 4 गया, यानी 5 बराबर कितना हो जाएगा, अर्थात n का मान 5, अर्थात आपका आंसर। हल करने आएगा ना, गप मत करें। बढ़ा जाए, एक बार फिर एक अच्छी क्वेश्चन जो आप लोग कैसे बनाए होंगे, किताबों वाली तरीका मैं लिख के दे दिया हूँ, थोड़ी सी तरीका हमारी सीख लें। ध्यान दीजिएगा, जब अगर निश्चित राशि पूछेगा, संख्या निश्चित संख्या पूछेगा तो हम भी छोटा करने वाले नहीं हैं, लेकिन अगर प्रतिशत पूछेगा, रेशियो पूछेगा तो मेरी दिमाग कहता है कि अब छोटा करेंगे। तो देखिए पहला ऑप्शन भी रेशियो है, दूसरा ऑप्शन भी प्रतिशत है। तो ध्यान रखिएगा, जब एक आरेख से मतलब हो तो इसकी कोई ज़रूरत, या इस आरेख से मतलब हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर दोनों आरेख से मतलब हो तो इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा, इन दोनों का रेशियो निकाल लीजिएगा। तो रेशियो जल्दी से आप काट लें, 1 0 से 1 0 कट जाएंगे जी। आगे ध्यान दीजिएगा, हमने काट दिया पहले, 855 था ना इधर, इधर कितना था 570। अब जल्दी से ध्यान दीजिए, काट के बताइए। तो चलिए मैंने कहा कुछ नहीं, 5 से काटता हूँ, 5 से काट दूँ, तब 5 से काटेंगे 114, अब 5 से काटिएगा 17 बचे, सही है। अब देखिए 19 से 19 अर्थात रेशियो आ गया 3:2। अब इतना आसान करने के बाद, इतना मैंने लंबी दी थी, अगर काटा आसानी से तो और काट सकते। ध्यान रखिएगा, हम हो या आप हो, अगर प्रेशर दिमाग में आएगा तो जो कटना चाहिए 1 स्टेप में वो 4 स्टेप जाएगा। परीक्षाओं में खाली केवल प्रेशर नहीं दीजिएगा। जैसे ही लड़के आ रहे हैं निकल रहे हैं तो मैं अपने आप को समझ रहा हूँ, यार लगता है ज़्यादा बोरियत पढ़ा रहा हूँ क्या, तो टेंशन हो जाएगी। अगर गलती से अगर मेरे यहाँ पास मुझे अच्छा लगे तो ज़रूर आप आइए, अन्यथा बीच में क्लास कभी मत छोड़िए, नहीं तो जिन्हें पढ़ना होता उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए, और आप लोग आसानी से काट सकते हैं, इसे 3:2 आसानी से कट सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप पूछ कर विद्यालय में उत्तीर्ण बच्चे और इनरोल बच्चे का अनुपात बताइए। विद्यालय ए में उत्तीर्ण बच्चे और इनरोल बच्चे, तो विद्यालय में ए में उत्तीर्ण बच्चे हो जाएंगे 18 दूनी 36, इनरोल बच्चे हो जाएंगे 66। जल्दी से काटिए 6 से, 6 छक 36, 11 छक 6:11 है ऑप्शन में, है जी। क्वेश्चन नंबर 2, विद्यालय बी तथा विद्यालय सी के कुल इनरोल बच्चे का कितना % है। विद्यालय बी और विद्यालय सी, what % of the candidate pass to the candidate enrolled from the school B and C। करा बी और सी में कितने पास हुए हैं, तो देखिएगा बी और सी में इनरोल कितने हुए हैं, तो 15 और 10, 25 को 3 से गुना कर दो, 25 दिया, इनरोल हो गया। पास किया देखिएगा 17 13 30 दूनी। अब जल्दी से काट दीजिए 5 से, 15 से 15 बचे, अब 15 4, अर्थात 100 तो ये 80, यानी आपका आंसर क्या %? 80%। पास वाले का % चाहिए था, तब 5 में 4 पास किया, यानी 100 में कितना पास करेगा, तो आपका आंसर क्या %? 80%। किताब के तरीके आपके पास हैं। बढ़ा जाए, चल
30 लड़कों के एक समूह में औसत उम्र, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर हिस्सा, औसत का मतलब बराबर बराबर। हम लोग 30 विद्यार्थी बैठे हैं, सबके बराबर बराबर हिस्से 12-12 रोटी पड़ रहा था, कितना कितना 2 मिनट और आगे तो हम लोग की रोटियां बढ़ गई। इसका मतलब है कि कुछ ज्यादा रोटी लेकर आया हो, अपने हिस्से से ज्यादा लेकर आया हो। कितना ज्यादा लेकर आया? तो सबके लिए 1/4। तो 30 हम लोग और 2 उन लोग, 3200 के लिए 1/4 ज्यादा है, क्या ज्यादा? 8 रोटी ज्यादा लेकर आया, 2 मित्र मिल गया, अर्थात पर देखने कितना कितना ज्यादा, औसत से 4 ज्यादा नहीं, 12-4 16। फिर से नए विद्यार्थी को शामिल होने से औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब औसत से ज्यादा है। नए विद्यार्थी को शामिल होने से कोई भी मेंबर अगर शामिल हो रहा है तो हम लोग का संपत्ति बढ़ रहा है, इसका मतलब ज्यादा संपत्ति वाला है। कितना ज्यादा लेकर आया? तो सबके लिए 1/4। तो 30 उन लोग और 2 नया, 32 के लिए 1/4 करिए, कितना? 8 ज्यादा, कै को मिलके, अर्थात हम लोग का नए विद्यार्थी का औसत कितना? एग्री हैं? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। AB और DC जब आगे बढ़ाई जाती है तो P बिंदु पर मिलती है, और AD और BC जब बढ़ाई जाती है तो Q बिंदु पर मिलती है। सीखिए, DC बढ़ाने पर कहाँ पे मिला है? P पर। आगे ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। और भुजाएं AD और BC जब आगे बढ़ाया गया तो Q पर, AD और BC जब बढ़ाया गया तो कहाँ पे मिला है? Q पर। केयर कीजिएगा जरा। अब दिया हुआ ADC 85 डिग्री, ADC 85 डिग्री, और दिया हुआ हम लोग को BPC 40 डिग्री, BPC 40 डिग्री। फिगर अगर बन गए तो देखिएगा, पूछा जा रहा है CQD अर्थात ये कौन पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। ये देखिएगा बढ़ाने पर मिला, मतलब एक ट्रायंगल है, क्या है? अब इस ट्रायंगल के लिए आप खुद बताइए, एक कोण 40 डिग्री, एक कोण 85 डिग्री, तो एक कोण कितना डिग्री? त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 140 और 85 हो गया 125, यानी कितना बच गया? 55। बहुत अच्छा। और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 85, तो ये कितना डिग्री? जल्दी बोलिए। 90। अब जान रहे होंगे ये त्रिभुज, ये भी एक त्रिभुज बनेगा। अब जिसके 2 कोण दिया हुआ है तो तीसरा कोण आपसे मिल जाएंगे। तब 95 और 55 150, यानी कितना डिग्री बच जाएगी? तो जो कोण पूछ रहा है उसका मान कितना डिग्री होगा? सही है, बन पाएंगे। आगे त्रिभुज ABC में AD लंब BC, गप नहीं, ABC में AD लंब है किस पे? BC पे, और AD स्क्वायर बराबर लिखा हुआ BD इंटू CD। तो आप समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी पढ़े थे या पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज से इससे कर्ण पे डाला गया लंब AD बराबर होता है इतना इंटू इतना, अर्थात ये कितना डिग्री होगा? कितना डिग्री होगा? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है कि कर्ण पर डाला गया लंब जो होगा तो लंब का स्क्वायर बराबर होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर, अर्थात हम लोग का कोण A जो होगा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री, अर्थात आपका आंसर डी।